तो चलिए बच्चों समझते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की कंसेप्ट को। आज हमको इलेक्ट्रोलिसिस की कंसेप्ट को समझना है। प्रीवियस वीडियो लेसन्स में मैंने आप लोगों को रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में समझाया था। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है रिडक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व होता है केमिकल रिएक्शन में। तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट और ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट से हम रिडॉक्स रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और कैसे करते हैं प्रीवियस वीडियो लेसन में बहुत अच्छे से मैंने बताया था। अगर आप लोगों ने वीडियो लेसन्स देखे हैं, ठीक है, वीडियो लेसन्स देखे हैं तो ज़रूर एनसीईआरटी की किताब से रिडॉक्स रिएक्शन की कंसेप्ट को भी पढ़ लेना। वहाँ पे आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने प्रीवियस वीडियो लेसन्स में डिस्कस किए थे। तो चलिए समझते हैं इलेक्ट्रोलिसिस को। इलेक्ट्रोलिसिस की कंसेप्ट को समझने के लिए, ठीक है, मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से ही इलेक्ट्रोलिसिस की कंसेप्ट को समझाऊंगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, ठीक है, सेल्स हम मीन्स यानी कि बैटरी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है ये एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होता है, ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस एक ही कंटेनर में होता है। ठीक है, तो ऐसे सेल्स को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। तो देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में पहले हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में, ठीक, ये एक ऐसा सेल्स है, सेल्स in which रिडक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस या हम कह सकते हैं रिडॉक्स प्रोसेस टेक्स प्लेस इन सिंगल कंटेनर, इन वन कंटेनर, ठीक है, या वन विसल भी आप कह सकते हैं। तो ऐसे सेल को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। ठीक है, अब क्या होता है दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पे, ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, देखो इस सेल्स में जो रिडॉक्स प्रोसेस हो रहा है, ये रिडॉक्स प्रोसेस जो है ये एक्चुअली हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करके कराते हैं। मीन्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में हम क्या करते हैं कि इसमें हम केमिकल चेंज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मीन्स यानी कि केमिकल चेंज का मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, रिडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं, केमिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज, ठीक, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर केमिकल चेंज या प्रोड्यूसिंग केमिकल चेंज लिखना बेटर रहेगा, प्रोड्यूसिंग केमिकल चेंज in an electrolytic cell, electrolytic cell by सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बाहर से हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं, बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम सप्लाई करके केमिकल चेंज कराते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में। तो इसी फिनोमिना को हम क्या कह सकते हैं, इसी फिनोमिना को हम इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब कुछ नॉन स्पॉन्टेनियस जो केमिकल चेंज होता है, जो कुछ नॉन यानी कि स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंज और रिडॉक्स रिएक्शन जिसको आप यानी कि सेल्स के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करके कराते हैं। ठीक है, तो उस यानी कि फिनोमिना को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं और सेल को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। तो एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस हम कराते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। ठीक, अब यहाँ पे इधर देखो इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में, ठीक है, किस तरीके से ये रिएक्शंस होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो उसको समझना है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, दिस इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स।
ये सेल्स की कंटेनर है और इन सेल्स के अंदर जो है हम 2 मेटल रॉड रखते हैं इस तरीके से। ये 2 मेटल रॉड्स हैं, ठीक है, 2 मेटल रॉड हम रखते हैं। ये हो गया मेटल रॉड एक, और इन मेटल रॉड्स को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं बेटा, ठीक, इलेक्ट्रोड्स। तो ये हो गया दूसरा मेटल रॉड्स। इस तरीके से सॉल्यूशन में 2 मेटल रॉड को हम क्या करते हैं, डिप करते हैं, ठीक। सपोज इसके अंदर हमने सॉल्यूशंस डाला है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। और यहाँ पर ये जो मेटल रॉड है, इन मेटल रॉड्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रोड्स कहेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो मेटल रॉड है उनको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड्स। और मोस्ट केसेस में ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में हम इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं वो इनार्ट होता है, ठीक है, इनार्ट, ये चीज़ याद रखना है। अब इन यानी कि इलेक्ट्रोड्स को हम वायर के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, वायर के साथ। इस तरीके से हमने कनेक्ट किया वायर के साथ, और साथ में यहाँ पे हम एक बैटरी जोड़ देते हैं, ठीक है, ये बैटरी है, ठीक, एक बैटरी हम यानी कि जोड़ देते हैं, और ये प्लस एंड और ये माइनस एंड। जो ही इन 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में इन 2 इलेक्ट्रोड्स को आप बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ बैटरी की पोटेंशियल की वजह से पूरे इलेक्ट्रोड्स पे नेगेटिव चार्जेस आता है। इस तरीके से नेगेटिव चार्जेस डेवलप्ड होता है, और इस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्जेस डेवलप्ड होगा, ठीक। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है, और इसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक। अब से फॉर एग्जांपल हम इस यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर एक सॉल्यूशन रखेंगे। से फॉर एग्जांपल NaCl का सॉल्यूशन आपने रखा, NaCl एक्वस। अब इस रिएक्शन को कराना है, जो ही बाहर से, जैसे हमारे इस सॉल्यूशंस में 2 आयन्स हैं, ठीक है, एक हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पर Na, ठीक है, Na प्लस है, और दूसरा क्या है, Cl माइनस है। बहुत सारे आयन्स है, Na प्लस और Cl माइनस, ठीक। अब हमने इस यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में NaCl हमने सॉल्यूशन लिया, ठीक है, NaCl एक्वस, और बैटरी के ज़रिए हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ बैटरी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ एनर्जी बैटरी आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक। जो ही आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो NaCl जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से ये ब्रेकडाउन होता है, ये टूट जाता है। Na प्लस सॉल्यूशन में ये टूट जाता है, Na प्लस आयन बनता है, प्लस क्या बनता है, Cl माइनस आयन बनता है। और सॉल्यूशन में जो ही ये आयन्स बनता है, ठीक है, जो ही आयन्स बनेंगे, इन आयन्स को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं बेटा। यहाँ पर ये जो आयन्स है इनको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स बना, Na प्लस और Cl माइनस है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, देखो टूट गया, Na प्लस और Cl माइनस बना। जो ही इलेक्ट्रिसिटी आपने पास किया, तो Na प्लस पे पॉजिटिव चार्जेस होने की वजह से ये कहाँ, यहाँ पे जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स है उसकी तरफ दौड़ने लगता है, ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ दौड़ेंगे। जैसे यहाँ पे नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड्स को हम क्या कहेंगे, देखो इसको हम कहते हैं कैथोड, कैथोड एंड की तरफ दौड़ता है। इसको कैथोड क्यों कहते हैं, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो Na प्लस यहाँ पे इधर देखो कैथोड है, ठीक है, कैथोड। तो Na प्लस कैथोड पे जाएंगे, जो ही Na प्लस कैथोड पे पहुँचता है, तो यहाँ से इस पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, देखो इलेक्ट्रोड्स पे बहुत सारे नेगेटिव चार्जेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और Na, ठीक है, Na यहाँ पे क्या बनता है, देखो Na सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड बनता है, Na सॉलिड, ठीक। और इसी तरीके से
यहाँ पे कैथोड पे इस Na का रिडक्शन होता है। मैंने कहा था कि रिडॉक्स रिएक्शन हम कराते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करके। और एनोड एंड पे क्या होगा, एनोड एंड पे, ठीक है, एनोड एंड पे Cl माइनस जो है ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे और Cl2 गैस जो है एनोड एंड पे रिलीज होता है, प्लस यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि रिलीज कर देंगे। रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये प्रोसेस जो है इस यानी कि सेल्स के अंदर होता है। जो ही आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर, तो ये इलेक्ट्रोलाइट जो है रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है, वो माइग्रेट होने लगते हैं। और जो ही माइग्रेट होते हैं वहाँ पे रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे वो डिस्चार्ज होते हैं। डिस्चार्ज मतलब जैसे इसकी रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पे क्लोरीन की एनोड एंड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस पूरे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रोलिसिस को हम डिफाइन कर सकते हैं बेटा। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन है, ये चीज़ याद रखना है। तो इलेक्ट्रोलिसिस मतलब द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, the process of chemical decomposition of electrolyte, decomposition of electrolyte, the process of decompositions of इलेक्ट्रोलाइट बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने क्या पास किया, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये है, ये भी एक डिफिनेशन बनता है किसकी, इलेक्ट्रोलिसिस की, बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस थ्रू इट इज सॉल्यूशन, ठीक। जैसे हमने NaCl के सॉल्यूशन में से हमने क्या पास किया, NaCl सॉल्यूशन में से हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, इलेक्ट्रिसिटी पास किया, तो ये Na प्लस और Cl माइनस में क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे, ठीक। अच्छा, या ये भी आप कह सकते हैं केमिकल चेंज मींस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो प्रोसेस, ठीक है, रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे होता है, ठीक। जो इलेक्ट्रोलाइट्स की रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे ऑक्सीडेशन रिडक्शंस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पास करने से, तो इस फिनोमिना को भी हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ठीक है, अब यहाँ पे एक समस्या होता है, ठीक है। समस्या क्या है, देखो, इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड, और वो समस्या है जब आप एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में, सपोज ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है हमारा, और इस सेल के अंदर क्या डालने हैं, इलेक्ट्रोड्स। सपोज ये हमने 2 मेटल रॉड इसमें डाल दिए, ठीक है। तो ये 2 मेटल रॉड हमने डाल दिए इसमें, यहाँ पर इन मेटल रॉड्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स। ये एक हो गया और ये हो गया दूसरा इलेक्ट्रोड्स हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स हमने डाल दिए और इन इलेक्ट्रोड्स को हम किसके साथ जोड़ते हैं, बैटरी के साथ। ये प्लस एंड, ठीक है, और ये माइनस एंड। प्लस की वजह से इस इलेक्ट्रोड पे पूरा पॉजिटिव पोटेंशियल जो है डेवलप्ड होता है, इस पे नेगेटिव चार्जेस डेवलप्ड होता है, ठीक है। सपोज हम यहाँ पे सॉल्यूशन लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं NaCl की। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, सपोज हमने NaCl एक्वस मीडियम लिया, ठीक है, प्योर नहीं लिया। अब हमने पानी के साथ पहले यहाँ पे वाटर मिलाया और इसमें हमने NaCl डाला। तो जो ही NaCl डालेंगे, NaCl एक्वस यहाँ पे हमने डाला NaCl एक्वस, ठीक है,
और यहाँ पे 2 आयन्स आएंगे Na+ और Cl- आयन आएंगे। और दूसरा हम इसको वाटर में मिक्स कर रहे हैं तो वाटर की वजह से भी आयन्स बनता है, ठीक है। वाटर की वजह से H+ और प्लस क्या बनता है OH- पार्शियली आयोनाइज होता है। तो यहाँ पे H+ भी आ रहा है और OH- आयन्स भी आ रहा है, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे ठीक ये वाला जो इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है, ये वाला जो इलेक्ट्रोड्स है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे या हमारा पॉजिटिव चार्जेड इलेक्ट्रोड्स है तो इसको हम कहेंगे एनोड। एनोड पे हमेशा याद रखना, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो रहा कैथोड, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिडॉक्स प्रोसेस होगा, जो ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो यहाँ से देखो इस यानी कि एनोड की तरफ 2 आयन्स माइग्रेट कर सकते हैं, एक Na+ भी जाएंगे और दूसरा H+ भी जाएंगे। जो ही इलेक्ट्रोड के पास Na+ और H+ दोनों पहुंचेंगे तो यहाँ पे इधर देखो इन दोनों में से कौन सा डिस्चार्ज होगा, ठीक है। कौन सा डिस्चार्ज होगा मीन्स कौन सा इलेक्ट्रॉन गेन करके यानी कि से न्यूट्रल फॉर्म में जाएंगे, वो यानी कि से फॉर एग्जांपल कंफ्यूजिंग है, ठीक है। और वो हमको एक्सप्लेन होता है एक थ्योरी से जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। और वो कहता है अगर एक रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स में 2 सेम चार्जेड यानी कि आयन्स पहुंचता है तो उन दोनों आयन्स में से वो आयन्स जो है वहाँ पे डिस्चार्ज होंगे जिसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल जो है कम होंगे। तो यहाँ पे Na+ और H+ में से Na+ और H+ में से H+ आयन की डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होती है, इसको न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए लीस्ट एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे H+ आयन जो है जो ही से फॉर एग्जांपल सॉरी यहाँ पर हमने उल्टा कर दिया, ठीक है। तो ये में माइग्रेट करेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे इधर देखो, ठीक। अब ये H+ आयन था और ये Na+ आयन था, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जो ही यहाँ पे पहुँचेंगे ये दोनों आयन्स, ठीक है, माइग्रेट करके, तो यहाँ पे रिड्यूस कौन सा होगा जिसकी पोटेंशियल डिस्चार्ज कम होगी, तो H+ आयन जो है डिस्चार्ज होगा। जैसे देखो 8 यानी कि से फॉर एग्जांपल कैथोड, ठीक है। कैथोड एंड पे क्या होता है, देखो कैथोड एंड पे 2 आयन्स पहुँच रहा है, एक यानी कि H+ आयन पहुँच रहा है और दूसरा Na+, ठीक। अब यहाँ पे देखो H+ आयन की डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है Na+ से, तो ये इस यानी कि इलेक्ट्रोड से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ठीक है। इस तरीके से 2 हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा H2, हाइड्रोजन गैस जो है वहाँ पे क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। अब Na+ जो है कहाँ रहेंगे, सोल्यूशन मीडियम में जो है Na+ जो है सोल्यूशन में रहेंगे, रिमेन इन सोल्यूशन, ठीक, रिमेन इन सोल्यूशन। अब इस तरीके से क्या होगा, देखो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा। ये जो Cl- और OH- आयन है, OH- आयन है, ठीक है, ये दोनों जो है पॉजिटिव चार्जेड इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करेंगे तो ये इस इलेक्ट्रोड के सामने पहुंचेंगे, ठीक। ये इलेक्ट्रोड था हमारा पॉजिटिवली चार्जेड और ये एनोड एंड है, ठीक है। और इस पे ऑक्सीडेशन होगा OH- और यहाँ पे क्या है Cl-। अब किसकी ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे तो रिडक्शन किसकी हो रहा है, जिसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगी, और यहाँ पर भी ऐसा होता है जिसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा उसकी रिडक्शन होगा, तो सॉरी ऑक्सीडेशन होगा। तो देखो 8, ठीक है, 8 एनोड एंड, ठीक है, 8 एनोड एंड पे जिसको हम पॉजिटिव चार्ज से और कैथोड को नेगेटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं, Cl- की डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है एज कम्पेयर टू H-। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी के हिसाब से जिसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगी वो एकदम से डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो Cl- जो है, ठीक है, एनोड एंड पे क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देंगे, तो यहाँ पे Cl2 बनता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल, प्लस यहाँ पर क्या आएंगे 2 यानी कि से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज कर देंगे, ठीक है।
तो ये दो यानी कि आयंस को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है यहाँ से, ठीक। दो इलेक्ट्रॉन्स को ये रिलीज कर देंगे। क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है। तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन होगा, OH माइनस की ऑक्सीडेशन नहीं होगा। और OH माइनस कहाँ जाएंगे? OH माइनस जो है रिमेन्स इन सोल्यूशन, रिमेन इन सोल्यूशन, ये सोल्यूशन में रहेंगे। अब सोल्यूशन में क्या है देखो, सोल्यूशन में ठीक है, इस एनोड एंड पे क्लोरीन गैस जो है इवॉल्व हो रहा है। कैथोड एंड पे ठीक है, कैथोड एंड पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। और क्या होता है सॉल्यूशन में, ठीक है, Na+ है और साथ में क्या था यहाँ से OH-। तो ये दोनों जो है कंबाइन होके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसी सॉल्यूशन को इवापोरेट करके हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्रिस्टलाइज करते हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइज करते हैं। और इससे हमको दो फायदे हैं, एक तो क्लोरीन गैस मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस भी हमको मिल रहा है, दूसरा यहाँ से हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिल जाते हैं क्रिस्टलाइज फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके पास ठीक है दो ऐसे आयन्स जो है रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, दो पॉजिटिव आयन या दो नेगेटिव आयन्स, ठीक है, एनोड के थोड़ पे पहुंचता है, तो उन दोनों में से डिस्चार्ज कौन सा होगा वो डिसाइड करता है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी। और वो कहता है जिसकी भी पोटेंशियल डिस्चार्ज जो है वो कम होगी वो जल्दी जो है क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है। और मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है, पोटेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी हम कहते हैं, पोटेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, या इसको हम प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी भी कह सकते हैं, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी या डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी भी कहो, ठीक है, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। और ये थ्योरी क्या कहता है देखो, ठीक है, ये थ्योरी कहता है if more than one type of ions migrate, if more than one types of ions migrates, okay, if more than one types of ions migrates towards electrodes, ठीक, एक या एक से ज़्यादा अगर आयन इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करते हैं, ठीक, the one discharge is the ion which requires least energy, जिसको डिस्चार्ज होने में एनर्जी क्या चाहिए, कम चाहिए, ठीक है। तो वो एकदम से क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। जैसे केटाइन में से देखो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है पोटेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी या प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी की डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, जिसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगी, उस हिसाब से हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से कुछ आयन्स हैं, ठीक है, केटाइंस हैं, उनको अरेंज किया है। इसको याद रखना है, जैसे K+ है, ठीक है, पोटेशियम आयन्स आता है, और यहाँ पे Na+2 आयन्स है। इसका मतलब क्या है देखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब कि Na+2 की डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू K+। इस तरीके से Na+2 के बाद Mg+2 आएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे Al+3, Zn+2 आएंगे, H+ आएंगे, Cu+ आएंगे, Ag+ आएंगे, ठीक है। और लास्ट में मरकरी आता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे Hg+ और लास्ट में सिल्वर आता है Ag+। तो यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ क्या होता है देखो, यहाँ से यहाँ डिस्चार्ज पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है,
डिस्चार्ज पोटेंशियल डिक्रीजेस, डिस्चार्ज पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से एनाइन के है, कुछ एनाइंस का भी, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिस्चार्ज पोटेंशियल। सबसे पहले आता है SO4-2, इसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद आएंगे NO3- नाइट्रेट आयंस आता है। ठीक है, इसके बाद आएंगे OH-, इसके बाद आएंगे Cl-, इसके बाद Br-, इसके बाद I-। ठीक है, आयोडाइड यानी कि आयोडाइड आयंस। और यहाँ से यहाँ डिस्चार्ज पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन भी है, देखो एप्लीकेशन क्या है। ठीक, इसकी एप्लीकेशन ये है कि से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है और इसमें अगर आप इलेक्ट्रोड्स को आपने रखा, से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोड्स रखा, और ये हमारा एनोड एंड है और ये हमारा कैथोड है। ठीक है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्जेस। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, याद रखना है, ये बिल्कुल दिमाग में फिट कर दो। और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। अब यहाँ में हम इस यानी कि से फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेंगे वो हम लेंगे Na2SO4 लेंगे, सोडियम सल्फेट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट आपको पास करने हैं। सपोज आपने इलेक्ट्रिक करंट पास कर दी, ठीक है, प्लस और ये माइनस। ठीक, जो ही इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो आपके पास यहाँ पे सॉल्यूशन में Na+ आयंस भी है और H+ आयंस भी है वाटर की वजह से, और दूसरा सल्फेट आयंस है SO4-2 भी है, और आपके पास OH- भी है। ठीक है, क्योंकि एक्वस मीडियम है, यहाँ पे एक्वस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस लिया है आपने। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर कौन सा, ठीक है, जैसे जो ही एनोड पे किसकी ऑक्सीडेशन होगी, नेगेटिव चार्ज की, तो एनोड पे 2 आयंस पहुंचेंगे, SO4-2 भी पहुंचेंगे और OH- आयन दोनों होंगे। तो कौन सा डिस्चार्ज होगा, वो अभी मैंने बताया डिस्चार्ज पोटेंशियल के हिसाब से कि जिसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगी वो जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो देखो OH- है, SO4-2 है हमारे पास, तो OH- की डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है एज़ कम्पेयर टू SO4-2, इसीलिए डिस्चार्ज कौन सा होगा, डिस्चार्ज होगा OH- आयन जो है डिस्चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो से फॉर एग्जांपल एनोड पे OH- आयंस जो है डिस्चार्ज होता है। ठीक, NO2SO4 अगर आप लेंगे तो OH- आयन यहाँ पे डिस्चार्ज होता है। और डिस्चार्ज किस तरीके से होगा, यहाँ पे वाटर बनेंगे H2O। ठीक है, और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बनता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। एनोड एंड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो OH- आयंस की, ये यहाँ पे आएंगे 2 आइस। ठीक, और 2 नेसेंट ऑक्सीजन फिर से मिलके ऑक्सीजन गैस बनाता है, क्योंकि ये हाईली अनरिएक्टिव है। ठीक है, तो एनोड एंड पे क्या रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन गैस। इस तरीके से देखो कि आप सॉल्यूशन में क्या रहेंगे, सॉल्यूशन में SO4-2 सॉल्यूशन में रहेंगे। ठीक है, रिमेन इन सॉल्यूशन। इस तरीके से कैथोड एंड पे 8 कैथोड, ठीक है, रिडक्शन होगा किसके, 2 आयंस है हमारे पास, Na+ भी है, H+ भी है। ठीक, तो मैंने कहा था किसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होती है, H+ की, तो इसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होती है, तो ये डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो H+, ठीक है, ये 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हमको आ रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएंगे हाइड्रोजन गैस में। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। अब सॉल्यूशन में क्या रहा, सॉल्यूशन में एक रहा SO4-2, ठीक, सोडियम सल्फेट हमने लिया था। ठीक है, और यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, Na2SO4। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में रहेंगे सोडियम सल्फेट, Na भी हमारे पास है, Na+, तो सॉल्यूशन में से इसको इवापोरेट करके क्रिस्टलाइज करके प्योर फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं,
इस यानी कि सोडियम सल्फेट को हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। और ये सारे इलेक्ट्रोलिसिस जो है बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करके हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे, फाराडे फर्स्ट लॉ और फाराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तब तक के लिए एनसीईआरटी की किताब से इलेक्ट्रोलिसिस की कंसेप्ट को ज़रूर पढ़ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेसन।